आईनी तरमीम के लिए हुकूमती पत्ते शो, डेडलॉक बरकरार। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मुसविदे शेयर कर दिए, मुजवजा ड्राफ्ट पर इत्तफाक ना हो सका। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म, कल दोपहर 12 बजे दोबारा तलब। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत ने पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट इजलास में पेश किया, कुछ नहीं कह सकते, इत्तफाकी राय कब तक होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, मगर हुकूमत तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। आईनी तरमीम पर मौलाना का ड्राफ्ट बाकायदा तौर पर नहीं मिला। मेरा ड्राफ्ट एक हफ्ते से ज्यादा कामरान मुर्तजा के पास है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, हुकूमत ने अपनी और बार्स की तजावीज सामने रखी हैं। PTI और JUI ने अपना मुसविदा अभी तक नहीं दिया। PTI ने मुसविदा देखने के लिए वक्त मांगा, राय नहीं दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अभी कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया, मुख्तलिफ तजावीज सामने आई हैं, इत्तफाक कैसे होता। आईनी अदालत बनने से सुप्रीम कोर्ट ज़िली अदालत जैसी हो जाएगी। मौलाना को मनाने का मिशन, बिलावल भुट्टो की फजलुर रहमान के घर आमद। मुजवजा आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, लचक का मुजाहिरा किया जाए तो इत्तेफाक राय हो सकता है। खुदा के लिए अदलिया को सियासी जमातों में तकसीम न करें। जजेस को भी साबित करना चाहिए कि वो गैर जानिबदार हैं। 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह लगाए थे, इसके लिए 9 दिन तो दिए जाएं। हमने वोट देना होता तो आज तक दे चुके होते। हम वोट देने पर आमादा नहीं हैं। हमारी तजावीज़ पर इत्तेफाक हो गया तो वोट भी दे देंगे। आज का जो कमेटी मीटिंग हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ड्राफ्ट पेश किया, उसी मीटिंग में हुकूमत का वजीर कानून ने अपना हुकूमत की ड्राफ्ट जहां तक की और जो हुकूमत की अपनी ड्राफ्ट है, और उसने ऑब्वियसली 100% मेरे बातें नहीं माने। JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट है। मैं समझता हूँ कि हमारे ड्राफ्ट के दरमियान इतना बड़ा फासला नहीं है, और हम इंशाअल्लाह ताला अगर मेहनत करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो उम्मीद है कि हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। नून लीग विफाक में आईनी अदालत के लिए राजी, सूबों के लिए नहीं। बिलावल भुट्टो की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती ड्राफ्ट में मेरी 100% बातें नहीं मानी गईं। JUI और पीपल्स पार्टी के मुसविदे में बड़ा फासला नहीं। उम्मीद है आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ राय हो जाएगा। आईनी अदालत कायम होते ही 50% फर्क महसूस होगा। 5 जजेस बैठकर वज़ीर आज़म को घर भेज सकते हैं, आइन तब्दील कर सकते हैं। हम मुंतखब होकर ऐवान में मार खाने के लिए बैठे हैं। आप तख्तादार पर लटका दें, आप आइन तोड़ें और हम खामोश बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट। फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत कहा, फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे मुनक्किद होगा। अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दे। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर इशाइया लेने से माजरत कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को खत में कहा, इशाइये पर आवाम के 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, मेरे एजाज में इशाइया ना दिया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट बार 24 अक्टूबर को चीफ जस्टिस को अलविदाई इशाइया देगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की दावत कबूल कर ली। 2013-14 का वाक़या है। 7 माह यहाँ पर एक तमाशा लगा रहा और डी चौक पर दिन रात फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखा, क्योंकि फसादी डी चौक से हटने को तैयार नहीं थे। फसादियों ने उस वक़्त भी निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए, कब्रें खोदने के जो उन्होंने
वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया, टेलीविज़न स्टेशन पर, पार्लियामेंट पर धावा बोलने का जो उनका नापाक मंसूबा था, वो सब अच्छी तरह आपको याद है। एक तरफ तरक्की के मंसूबे, दूसरी तरफ जत्थे चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कुशी का मकसद मुल्क की साख खराब करना था। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा फसादी जमात ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने की कोशिश की, फसादियों की लाशें गिराने की ख्वाहिश को नाकाम बनाया गया। माजी में इसी फसादी टोले ने PTV और पार्लियामेंट पर धावा बोला। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। 44 शहदा के अहले खाना को फिल फॉर पैकेज देने की हिदायत। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे फातेह खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्कमानिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आलमी फोरम से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज करना होगी। होम ग्राउंड मगर कारकर्दगी सिफर। पाकिस्तान को 556 रन बनाकर भी बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट एक इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में खेलना ही भूल गई। पहले इंग्लैंड से 823 रन खाए, फिर पूरी टीम 220 रन बनाकर आउट हो गई। इब्रार अहमद बुखार के बायस बैटिंग करने ना आए। सलमान आगा और आमिर जमाल के अलावा कोई बैटर जम ना सका। सलमान आगा ने 63 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जैक लीच ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एटकिंसन ने 2 शिकार किए। मेहमान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। बैटिंग चली, ना बॉलिंग ना ही अच्छी फील्डिंग हुई। मुल्तान टेस्ट में बदतरीन रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। पहली इनिंग्स में 500 से ज़ायद रन बना के हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स में 823 रन बनाए। जरूरत और हैरी ब्रॉक की रिकॉर्ड पार्टनरशिप चौथे विकेट की शराकत में 454 रन का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। शान मसूद एक बार फिर से नाकाम। मुसलसल 6 टेस्ट हारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की टेस्ट तारीख में पहले 6 टेस्ट हारने वाले कप्तान बन गए। कौमी क्रिकेट टीम में बेहतरी का अज़्म। सिलेक्शन कमेटी की तश्कील 9। आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार कमेटी में शामिल। असद शफीक और हसन चीमा भी कमेटी का हिस्सा। कप्तान और हेड कोचेस भी कमेटी का हिस्सा होंगे। PCB ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिलेक्शन कमेटी में पहली बार किसी अंपायर को शामिल किया गया। हम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का सफाया करेंगे। हुकूमत शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखिल की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुक्की में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर अफसुर्दा हैं। वज़ीर आज़म ने भी फ़ोन पर वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। बहैसियत कौम ऐसे वाक़यात से डरने वाले नहीं। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, कानकुनों पर हमला अफसोसनाक है। बलोचिस्तान की खिदमत करनी है तो सियासत में आए। ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें, फिर तनकीद करें, बाहर जाकर प्रोपोगंडा करें मगर अदालत ना आए। क्या ये मुनासिब है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में रिमार्क्स। दौरान समाअत PTI का कोई वकील पेश ना हुआ। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, मज़ीद इल्तवा देने से भी इनकार। कहा, ताखीरी हर्ब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्हें हेडलाइन चाहिए मगर सुप्रीम कोर्ट हेडलाइन नहीं देगी। आम इंतखाबात से 2 रोज़ कबल नजरसानी दरख्वास्त दायर हुई। इसका मतलब PTI को इस ऑर्डर से नुकसान ही नहीं पहुंचा। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी।
केपी हुकूमत के सरकारी मुलाजिमीन को रिहा किया जाए। केपी हुकूमत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। केपी हुकूमत की गाड़ियां वापस करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, सरकारी मुलाजिमीन एमरजेंसी सूरत हाल में जाने बचाने के लिए साथ थे। एनए 231 कराची के 4 पोलिंग स्टेशंस में वोटों की दोबारा गिनती पर हंगामा। नकाबपोश अफराद रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुस गए, तोड़ फोड़, बैलेट पेपर्स की बोरी बाहर ले जाकर आग लगा दी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, दोबारा गिनती 1 हफ्ते के लिए रोक दी। इलेक्शन कमीशन सिंध से रिपोर्ट तलब, तहकीकाती कमेटी तश्कील। पीपल्स पार्टी के मुसविदे में 20 से ज़ायद तरामीम शामिल। मुसविदे में आर्टिकल 175 के तहत आईनी अदालत का क़याम तजवीज़। मुसविदे में कहा गया कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। वफाक के साथ सूबों में भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। सूबाई आईनी अदालत सूबाई दारुल हुकूमत में कायम की जाएगी। सूबाई आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है, ज़बरदस्ती कानून साजी की जा रही है। हमारे MNAs को 20-20 करोड़ और वसारतों की पेशकश की जा रही है। रहनुमा PTI असद कैसर का इल्ज़ाम, कहा मैंडेट है नहीं और हुकूमत साजी कर रही है। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने का केस, दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर समात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी है, आप इकट्ठे दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फ़न्नी तालीम और तरबियत के अमूर पर जायज़ा इजलास। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तानी स्कूल की तामीर के लिए काम तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, आला मायार के तालीमी निज़ाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मयारी तालीम और फ़न्नी तरबियत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। लाहौर समेत 3 अजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर ऑल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मियाँ वाली, झंग, लैया, अटक और जहलम के अस्पतालों में कैथ लैब कायम करने की मंजूरी। ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों को घर पर इंसुलिन मुहैया की जाएगी। दूसरी जानिब मरियम नवाज की हिदायत पर 100 साल कदीम बरगद के दरख्त को कटने से बचा लिया गया। दरख्त को टाउनशिप एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स से जल्लो फॉरेस्ट पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। दरख्त की बाकियात से 1 एकड़ का जंगल लगा दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, दरख्तों की हिफाजत और बहाली को अपनी आदत बनाएं, बच्चों को उनकी हिफाजत करने की तरबियत दें। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का पाक सऊदी बिजनेस तकरीब से खिताब, कहा B2B मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान के साथ मुआहिदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। ये दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। पाक सऊदी ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए अहम इकदाम। रावलपिंडी में 8 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर पाबंदी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म के विमेन एम्पावरमेंट पैकेज में शामिल होने की मंजूरी दे दी। SPSC रूल्स में तरमीम की भी मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, वफाक ने 18वीं तरमीम पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी वजारतें ख़त्म कर दी हैं।
पहले रोजगार बाद में दूसरी बात। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान सत्तार का हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा नौजवानों को हर तरह की मोहताजी और गुलामी से निजात दिलाएंगे, छोटी घरेलू सनत को फरोग देंगे। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से बीमार थे। सैकड़ों टीवी, स्टेज ड्रामों और फिल्मों में काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गहरे दुख का इजहार। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की नई सख्त शराइत, कहा पाकिस्तान को काबिल अमल माशी पॉलिसीज और इस्लाहात पर काम करना होगा। हुकूमत को निजी शोबे के लिए साजगार माहौल भी देना होगा। टैक्स आमदन में इजाफा और अखराजात में कमी करना होगी। रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू, 24 घंटों में 114 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 2504 हो गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डेंगू मुहिम जारी। फोकल पर्सन ताहिरा औरंगजेब का रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इजलास से खिताब में कहा गफलत बरतने वाले अमले को सख्त सजा मिलेगी। कराची में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबीला की सड़कें ज़ेर-ए-आब। शाहराह फैसल से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर पानी जमा। जालिमा रोड पर पानी, शहरियों को मुश्किलात का सामना। शान मसूद का मुल्तान टेस्ट में नाकस कारकर्दगी का एतराफ़, कहा टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेना होती हैं जो हम नहीं ले सके। इंग्लैंड को अपने स्कोर के करीब आउट कर लेते तो ये मैच अच्छा होता। इंग्लिश कप्तान ओली पोप बोले जो रूट और हैरी ब्रोक की वजह से बड़ा स्कोर कर सके। जैक लिच ने बेहतरीन बॉलिंग की। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल। कौमी टीम 82 रन पे ढेर। आर्या नाज 26 रन बनाकर नुमाया रही। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़प। 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। सेहूनी फोर्सेस के गजा के पनागुज़ीन स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी। मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने के लिए बैरूत पर हमला। 2 इमारतें मलबे का ढेर। 22 अफराद जाम बहक, 117 जख्मी। शाम लेबनान सरहद पर इसराइल की बमबारी। ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराकी मज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। इसराइली अड्डों पर मिसाइल गिरने की खबर देने वाले अमरीकी रिपोर्टर समेत 5 सहाफ़ी गिरफ्तार। उधर ईरान ने खलीज फॉरेस्ट में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। कहा हमले के लिए जिसकी फ़ज़ाई या ज़मीनी हदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। उर्दन, इमारात, सऊदी अरब और कतर को पैगाम पहुंचा दिया। अखबार के मुताबिक चारों ममालिक ने अमेरिका या इसराइल को अपनी हदूद के इस्तेमाल से मना कर दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से तबाही। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। बगोलों से घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 30 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी A में बदल गई। नोबेल अमन इनाम जापान की इंसदादे जोहरी बम की तंजीम के नाम। जापानी तंजीम को एटमी हमलों के मुतासरीन की बहाली और दुनिया को एटमी बमों से पाक रखने की जिद्दोजहद पर दिया गया।
अदाकारा सबा कमर यूनिसेफ पाकिस्तान की बच्चों की फलाह बहबूद की सफ़ीर मुकर्रर। सबा कमर ने बच्चों के साथ गुजारे गए लम्हात की तस्वीर शेयर कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमारी बेटियां, बहनें और बच्चियां कौम का मुस्तकबिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, लड़कियों की तालीम, हकूक का तहफ़्फ़ुज़ पीपल्स पार्टी का मंशूर है। लेजेंड अदाकार बदर मुनीर को दुनिया से रुखसत हुए 16 साल बीत गए। बदर मुनीर ने उर्दू, पंजाबी और पश्तो की 700 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की। और हर किरदार जानदार, हर डायलॉग शानदार। लिविंग लेजेंड बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 82 बरस के हो गए।